नाक और गंध का बोध। हमें कुछ गंध महसूस हो सके, इसके लिए उस वस्तु के अणुओं को हमारी नाक तक का रास्ता तय करना होता है। ऐसे अणु आमतौर पर हल्के या वाष्पशील होते हैं। फलों और फूलों की महक कार्बनिक अणुओं से आती हैं, जिन्हें कि एस्टर कहा जाता है। ऐसे अणु नाक में अपनी जगह बनाते हैं और वहाँ पर वे न्यूरॉनों के एक पैच से मिलते हैं। इन न्यूरॉनों में बालों की तरह कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कि सिलिया कहा जाता है। ये सिलिया वाष्पशील अणुओं को बांध देते हैं और न्यूरॉन को ट्रिगर या गतिवान कर देते हैं, जिसके कारण हमें उनकी गंध महसूस होती है। फिर मस्तिष्क स्मृति में इन गंधों को पहचान लिया जाता है। मनुष्य लगभग 10,000 अलग गंधों में फ़र्क कर सकता है। गंध के बोध को प्रदर्शित करने के लिए आपको चाहिए चमेली का फूल, नैफ्थलीन की गोलियां, टैल्कम या सुगंधित पाउडर, इलायची का पाउडर, लौंग आदि। एक विद्यार्थी को आगे बुलाएं और उसे अपनी आंखें बंद रखने के लिए कहें। उपरोक्त सामग्री को बारी बारी से उसकी नाक के पास लाएं और उसे उस सामग्री को पहचान करने के लिए कहें। सामान्य तौर पर आप पाएंगे कि विद्यार्थी अपनी आंख बंद होने पर भी सामग्रियों को पहचान पाने में सक्षम है। एक अन्य प्रयोग में आप कोशिश कर सकते हैं कि विद्यार्थी को उसकी आंखें और नाक बंद करने के लिए कहा जाए और फिर इलायची और लौंग को चखकर उनकी पहचान करने की कोशिश की जाए। वह उन्हें नहीं पहचान पाएगी। यह खाने के चखने में हमारी आंखों और नाक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने पर प्रकाश डालता है। सवाल जवाब: हम जुकाम या सर्दी होने पर सूंघ क्यों नहीं सकते? जुकाम के दौरान बलगम श्लेष्म के कारण नाक के नथुने या नासिक मार्ग बंद हो जाते हैं और इन वाष्पशील अणुओं को न्यूरॉन तक पहुंचने से रोक लेते हैं। इसलिए हम सूंघ नहीं पाते। कुत्तों में सूंघने की इतनी अच्छी क्षमता कैसे होती है? हमारी तुलना में एक कुत्ते की नाक में बड़ी संख्या से गंध का पता लगाने वाले सुग्राही न्यूरॉन होते हैं। कई कुत्तों में सभी सुग्राहियों को समायोजित करने के लिए उनकी नाक मुड़ी हुई होती है। कहीं से भी कुत्तों में 20 से 60 गुना सुग्राही न्यूरॉन पाई जाती हैं। इन सभी विशेषज्ञताओं का मतलब है कि एक कुत्ता हमारी तुलना में 1000 से 10,000 गुना बेहतर गंध महसूस कर सकता है।